हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। प्रिय स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लास में अपन प्रश्नावली 4.2 के 4 सवालों को हल कर चुके थे। आज हम प्रश्नावली 4.2 के 5वां सवाल को हल करना मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। जो समकोण त्रिभुज है, इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर कर्ण दे रखा है, कर्ण हमारा 13 सेमी का है, तो हमें यहाँ पर आधार और जो एक अन्य भुजा है लंब, वो यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए, हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेमी है, तो जो हमारा लंब होगा वो हो जाएगा x - 7। क्योंकि जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ऊंचाई कहते हैं लंब को, यानी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेमी कम है। तो यहाँ पर अगर हम आधार को x मान लेते हैं तो हमारे जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी x - 7। और यदि हम ऊंचाई को x मान लेते हैं तो हमारा जो आधार होगा वो हो जाएगा x + 7 सेमी। तो हम यहाँ पर किसी को भी मान सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर मान रहा हूँ आधार को, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। मैंने मान लिया कि समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो x सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अर्थात लंब वो हो जाएगी x - 7 सेंटीमीटर। क्योंकि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेमी कम है। और समकोण त्रिभुज का कर्ण हमको यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर यह भी लिख देते हैं हम, समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। तो देखिए, यहाँ पर हम पाइथागोरस जो प्रमेय है इसका यूज करेंगे। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम इस प्रमेय को लगा करके यहाँ पर अन्य दो भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो आप लिख देंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा कर्ण है वो कर्ण हमको दिया गया है वो है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर आधार यहाँ पर हमने माना x सेमी, तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस लंब है वो है हमारा x - 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने जो यहाँ पर कर्ण आधार और लंब है इसको हमने जो पाइथागोरस हमारी प्रमेय होती है इसमें हमने इनको जमा दिया। तो देखिए, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर है हमारा 13 का स्क्वायर, तो 13 गुणा 13 करेंगे तो 13 गुणा 13 करने पर हमारा आते हैं 169 बराबर x का स्क्वायर करेंगे तो यह x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर इसको हम खोलेंगे a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम खोल लेंगे a स्क्वायर का मतलब हो गया हमारा यहाँ पर पहली संख्या का स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पर जो पहली संख्या है वो है हमारी x, तो x का होल स्क्वायर कर दिया हमने
माइनस 2ab, 2 × a का मतलब पहली संख्या और b का मतलब हो गई यहाँ पर दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। अब हम इनको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्स गुणनतर बराबर ये एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ भी ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, जब हम इन तीनों को गुणा करेंगे तो 2 को गुणा 14 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 14x, तो 2 × 7 करने पर ये आ जाएंगे 14x और प्लस 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 49। अब देखिए इस 49 का हम इधर पक्षांतरण कर लेंगे तो 49 यहाँ पर हमारे प्लस के हैं, तो जब हम इसको पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएंगे हमारे माइनस के, यानी 169 माइनस 49 बराबर, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों यहाँ पर समान संख्याएं हैं, समान टर्म है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगी, यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 2x स्क्वायर माइनस 14x। तो देखिए अब जब 169 में से हमारे 49 माइनस होंगे तो यहाँ पर हमारे बच जाएंगे 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। हम यहाँ पर 120 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 120 यहाँ पर प्लस के हैं तो इधर आके हमारे हो जाएंगे वो माइनस के, तो देखिए यहाँ पर हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब देखिए इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ पर 2 जब 0 के नीचे आएंगे तो 0/2 हो जाएंगे, तो इस 2 यहाँ से हट जाएंगे, इस 2 का यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं रहेगा, तो हमारे पास जो समीकरण बचेगी वो बच जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इस प्रकार से हम जो हमारे पास यहाँ पर ये आगे इनके करेंगे हम गुणनखंड, ये 3 पद हैं, 3 पद के बनाएंगे हम 4 पद, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, इन 3 पदों के हम 4 पद बनाएंगे। तो 4 पद बनाने का तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पर 1 है, तो इस एक एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर माइनस 60 से गुणा करेंगे तो हमारे आएंगे यहाँ पर माइनस 60 एक्स स्क्वायर। तो आप मान लीजिए कि माइनस 60, तो इस माइनस 60 के हम ऐसे 2 खंड करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास आनी चाहिए माइनस के साथ। तो यहाँ पर हम 60 के खंड करते हैं 12 × 5, क्योंकि 12 गुणा जब 5 करते हैं तो 12 पंजो 60 होते हैं, और 12 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 7। तो यहाँ पर 7 माइनस के हैं, इसलिए हमको करना पड़ेगा माइनस के 12x प्लस के 5x जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे पास माइनस के 7x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x और ये माइनस के 60 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में हमारा कॉमन आएगा वो x आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में जब x का भाग देंगे तो यहाँ x बच जाएगा माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारा 12 प्लस इन दोनों में यहाँ पर 5 हमारा कॉमन आ जाएगा, जब 5x में हम 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा x बार जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 60 में हम 5 का भाग देंगे तो यहाँ माइनस और ये प्लस माइनस, और 60 में जब 5 का भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 12 बार, क्योंकि 12 पंजे होते हैं 60 बराबर 0। तो यहाँ पर जो हमारी ब्रैकेट की संख्या है वो बिल्कुल समान है, तो हम ब्रैकेट की संख्या को एक बार कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएंगे x + 5। तो देखिए जब हम x - 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे पास x + 5 बराबर 0। अब हम यहाँ पर x - 12 बराबर 0 मान लेंगे और एक बार मान लेंगे हम यहाँ पर x + 5 बराबर 0। तो देखिए जब हम इस 12 का यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे तो 12 हमारे हो जाएंगे यहाँ पर प्लस के, और इसी प्रकार से जब हम 5 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे x बराबर -5। तो हम जानते हैं कि जो हमारी त्रिभुज की भुजाएं हैं वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये हमारा हो जाएगा निरर्थक। तो यहाँ पर लिख देंगे
या तो लिख दिया आप ऐसा संभव नहीं है या फिर निरर्थक है। निरर्थक है क्योंकि समकोण त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर हमारे x बराबर, यहाँ पर आंसर आ गया हमारे 12। अतः x बराबर 12, यानी जो समकोण त्रिभुज का आधार है वो हो जाएगा हमारा 12 सेमी। अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेमी तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई होती हमारी x-7। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि लंब वो हमारा था x-7, तो x का मान आया 12-7 बराबर हो जाएगा 5 सेमी। तो इस प्रकार से हमारा ये जो 5वां सवाल था वो यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम अगले सवाल को हल करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6। यहाँ पर जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे, माना कि कुटीर उद्योग एक दिन में x बर्तनों का निर्माण करता है। यहाँ पर मान लेंगे, माना कि कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x थी। हमने मान लिया कि जो कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x है, तो हम यहाँ पर अब निकाल लेंगे लागत। तो प्रत्येक नग की लागत बराबर, तो यहाँ पर देखिए, तो जो एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x थी, तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे कि उस प्रत्येक नग की लागत कितनी थी। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उस दिन में निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो जो प्रत्येक नग की लागत है वो हो जाएगी, जितने बर्तन उस दिन बनाए गए थे, तो उस दिन x बर्तन बनाए गए थे तो उसके दुगने से 3 अधिक। तो यहाँ पर दुगने से x का दुगना 2x हो जाएगा और इससे 3 अधिक, इतने रुपये इसकी निर्माण लागत हो जाएगी। यहाँ पर कि प्रत्येक नग की लागत बराबर 2x + 3 रुपये। तो यहाँ पर हम अब जमा देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार
यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो यहाँ पर हम इन दोनों को यहाँ पर गुणा कर देंगे, x गुणा 2x+3, क्योंकि इतने बर्तन उस दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या यह है और प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x+3 है, तो दोनों को गुणा करने पर कुल निर्माण लागत यहाँ पर है 90 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 90। तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए x को जब 2x से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा हमारा 2x² और x को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा हमारा प्लस का 3x बराबर 90। अब इस 90 का हम कर लेंगे पक्षांतरण, तो जो 90 हैं वो हमारे यहाँ पर प्लस के हैं, लेकिन जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो वो हो जाएंगे हमारे माइनस के। तो इस 90 का हम पक्षांतरण कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए हम इसके करेंगे गुणनखंड, तो इसके होंगे ये हमारे यहाँ पर त्रिपदी गुणनखंड है, तो 3 पद के हम बनाएंगे 4 पद। तो पहले हम 2 को यहाँ पर 90 से गुणा करेंगे, तो 2 को जब 90 से गुणा करेंगे तो हमारे आएंगे 180। अब हम 180 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर 3 आने चाहिए। तो देखिए आप 180 के इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो 180 में हम 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर जाएगा हमारा 2 नाम 18, 9 बार गया, 0 की 0, फिर 2 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा हमारा 45 बार, फिर 45 में 3 का भाग देंगे तो वो जाएगा 15 बार, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो देखिए हम इन में से 2 टुकड़े इस प्रकार बनाएंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास 3 आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 2 दूने 4 और 4 तिये 12, तो यहाँ पर तो आगे हमारा 12, और जब हम 3 को 5 को गुणा करते हैं तो यहाँ जाएंगे 15। तो जब हम 15 में से 12 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो बच जाएंगे 3, हमको 3 लाने यहाँ पर प्लस के, तो 3 जब प्लस के लाने तो हमारे खंड हो जाएंगे 15 माइनस 12, क्योंकि 15 में से जब 12 जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे प्लस के 3। अगर यहाँ पर हमको माइनस के 3 लाने होते तो हम यहाँ करते 12 माइनस 15, फिर हमारे बच जाते माइनस के 3, लेकिन यहाँ पर हमको प्लस के 3 लाने हैं, इसलिए जो बड़ी संख्या होगी वो हमारी प्लस की आएगी। तो प्लस के 15x और माइनस के 12x, और तब हमारे बच जाएंगे प्लस के 3x। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 2x² प्लस के 15x और माइनस के 12x। इस 3x की जगह हमने लिख दिया है प्लस के 15x माइनस के 12x। यहाँ पर देखिए जब 15x में से माइनस के 12x जाएंगे तो हमारे बच जाएंगे प्लस के 3x, और ये माइनस के 90 को हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर बराबर 0। तो देखिए इन दोनों में कॉमन हमारा आएगा यहाँ पर x, क्योंकि अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा, इसलिए 2 कॉमन नहीं आ सकता। x² में और x में x कॉमन आ जाएगा, तो जब 2x² में हम x का भाग देंगे तो यहाँ पर जाएगा हमारा 2x बार, प्लस इस x का भाग 15x में देंगे तो यहाँ जाएगा हमारा 15 बार, माइनस इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों में हमारा कॉमन जा रहा है 6 आ रहा है कॉमन, 6 का भाग हमारा 12 में भी जाता है और 6 का भाग हमारा 90 में भी पूरा पूरा चला जाता है। तो हम 12x में जब 6 का भाग देंगे तो देखिए 12 में 6 का भाग जाएगा 2 बार, और x यहाँ पर बच जाएंगे तो यहाँ पर x भी आ जाएंगे और ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और 90 में जब हम 6 का भाग देंगे तो ये जाएगा 15 बार, क्योंकि 15 6 होते हैं हमारे 90 बराबर 0। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारी कोष्ठक की संख्या वो बिल्कुल समान है। तो यहाँ पर हम एक बार कोष्ठक की संख्या यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो हमारे बच जाएंगे x माइनस 6, और यहाँ बच जाएंगे x माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर 2x प्लस 15 बराबर मान लेंगे हम 0, और यहाँ पर x माइनस 6 बराबर भी मान लेंगे हम 0। जब हम 15 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो हमारे यहाँ 15 हो जाएंगे किसके, माइनस के, और x बराबर आएंगे माइनस के 15/2। तो देखिए जो बर्तनों की हमारी हमने जो यहाँ पर एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x मानी थी, तो यहाँ पर x का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता, तो ये हो जाएगा हमारा निरर्थक। यहाँ लिख दिया आप निरर्थक।
और ये हमारे आ जाएंगे x बराबर 6। तो इस प्रकार से जो x का मान हमारा आया वो 6 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6 तथा प्रत्येक नग की लागत बराबर 2x प्लस 3। यहाँ पर देखिए 2 गुणा x का मान हमारा आया 6 लिख देंगे, प्लस 3 जब हम 2 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे हमारे 12 प्लस 3 बराबर 15। तो ये 15 रुपये हमारे पास आ गए यहाँ पर प्रत्येक नग की लागत और एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर यहाँ पर आई 6। इस प्रकार से हमारा जो इस प्रश्नावली 4.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था छठा वो यहाँ पर समाप्त होता है। और इसी के साथ हम आज की हमारी जो क्लासेज है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ सबको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.